एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले बार में आप लोगों ने सुना था विंग ने उस पर्सन को ढूंढ लिया था और उस पर्सन के फोrehead पर गन को रखते हुए वो लैंसन की पिक दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इस इंसान को जानते हो? पर वो इंसान साफ मना कर देता है और कहता है, मैं इसे नहीं जानता। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग गुस्से से उस गन को उस पर्सन की तरफ और भी टाइटली फोर्स करके उसे पुश करता है और वो इंसान अपनी 2 कदम पीछे ले लेता है। मुझे सच पता है, मैंने 1 हफ्ते पहले तुम्हें इस इंसान के साथ उस बार में देखा था। अब मुझे बताओ, इस इंसान के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? तभी वो पर्सन कहता है, अगर मैं सच भी कहूँ तब भी आप मुझे गोली मार देंगे, अगर मैं झूठ बोलूँ तब भी आप मुझे गोली मार देंगे। विंग कहता है, इसलिए तुम सच बोल दो, हो सकता है मैं तुम्हें जान से ना मारूं। तभी वो पर्सन कहता है, आप वादा करो आप मुझे नहीं मारोगे। वो पर्सन जिस तरीके से डर रहा था, विंग को पता चल रहा था ये कुछ नॉर्मल इंसान होगा, वो कोई गैंग का इंसान तो नहीं होगा। अगर गैंग का होता तो शायद वो डरता नहीं था, शायद ये कुछ मामूली सा चोर या गुंडे होगा। तभी विंग कहता है, तुम सच बोलो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। विंग उसे डराना थोड़ा कम कर देता है, कहता है, मुझे बस सच सुनना है, सच क्या है वो बताओ। विंग अपनी गन को हटा लेता है। वो पर्सन कहता है, ये जो पर्सन है इसका नाम मुझे पता नहीं है और ये अपना बेटी को ढूंढ रही है। तभी विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग के हाथ में जो गन था वो थोड़ा ढील पड़ जाता है। विंग कहता है, बेटी मतलब? तभी वो पर्सन कहता है, इसका एक बेटी है। अब कितने साल के हो चुका है मुझे पता नहीं है। जब मैंने उनसे उनकी बेटी को चुराया था तब वो 3 या 4 महीने का होगा। जब विंग ये सुनता है कि उसके पास से उसकी बेटी को चुराया है तब विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब विंग दोबारा से उसकी फोrehead पर गन को पॉइंट करता है और कहता है, तुमने हमारी बेटी को चुराया था? तभी वो पर्सन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपनी मुंह खोल के विंग की तरफ देखने लगता है। वो पर्सन कहता है, ये आप क्या कह रही हो? विंग कहता है, ये इंसान मेरा हस्बैंड है और तुमने जिस बच्चे को चुराया था वो मेरी बच्ची है। तभी वो पर्सन कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था, पर आप मुझे जान से मत मारो, आप ऐसे गोली मत चलाओ, मैं आपको पूरा सच बता सकता हूँ। विंग कहता है, तुम्हारा सच मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना बता दो मेरी बेटी कहाँ है। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता। विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग का मन कर रहा था उसकी गन में जितने सारे गोली हैं वो सारे के सारे उसके सर पर मार दे। विंग कहता है, सच सच बताओ मेरी बेटी कहाँ है? और शायद लैंसन इसलिए तुम पर गुस्सा हो रहा था, तुमसे मिन्नत ही कर रहा था, तुमसे वो अपनी बेटी को मांग रहा था। तभी वो पर्सन कहता है, हाँ क्योंकि मैं डर गया था और सच कहूँ मेरे पास वो बच्चे अब नहीं है, मैंने तो उस रात को ही खो दिया था। विंग कहता है, खो दिया था मतलब? तभी वो पर्सन कहता है, मैं एक मामूली सा चोर हूँ और वही मैं करता हूँ। और उस दिन भी मैं अपने घर जा रहा था, मैंने देखा 10 से 15 लोग आपके हस्बैंड को टॉर्चर कर रहा था, आपके हस्बैंड के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और वो बस बचना चाहता था और वो बच नहीं पा रहा था क्योंकि वो अकेला था और उसके सामने 10 से 15 लोग था, सब ने मिलकर उसे पकड़ के रखा था। और आपकी बच्ची जो रोड साइड पर पड़ा हुआ था कुछ ही दूर, वो बस यही कह रहा था कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। आपकी बेटी रो रहा था और वो बस बचने की कोशिश कर रहा था और अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ माफिया के लोग आ गए आपके हस्बैंड को बचाने के लिए और इधर मुझे भी पुलिस पकड़ने के लिए आ गया था क्योंकि मैं तभी किसी को लूट कर आया था और उसी वक्त पुलिस मेरे पीछे भी पड़ गया था और मैं बीच में फंस गया था। पीछे मेरे पुलिस था और सामने कुछ माफिया गैंग के लोग था। जब मैं भाग रहा था मेरे पीछे पीछे वो 10 से 15 लोग भी भाग रहा था। मुझे लगा शायद मैं इन लोगों के बीच में फंस गया और तभी मैंने अपनी बचाव के लिए आपकी बेटी को उठा लिया था और आपकी बेटी की मदद से मैंने उस माफिया गैंग से और पुलिस से बचकर निकला था। विंग कहता है, उसके बाद क्या हुआ था? वो पर्सन कहता है, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके बाद आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर वो जब रो रहा था मैं उसको पास में लेटा दिया था क्योंकि मैं एक ड्रंक इंसान हूँ और उस बच्चे के रोने से मैं परेशान हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद उसे भूख है तो मैं उसे शराब पिलाने गई थी। जैसे ही वो पर्सन ऐसा कहता है विंग उसके कॉलर को खींच के पकड़ लेता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने जाता है, पर विंग अपने आप को रोक लेता है। विंग कहता है, तुम एक छोटी सी बच्ची को शराब पिलाने जा रही थी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही थी? तभी वो पर्सन कहता है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर मैं क्या करता। पर उसी वक्त एक लेडी आ गया और वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। मैंने कहा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर आपको इतना हमदर्दी है तो आप इन्हें आपके साथ ले जाओ, ये रो रही है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास खुद के खाने के पैसे नहीं है
और मैं इसके लिए दूध कहाँ से लाऊं? उसी वक्त वो ओल्ड लेडी मेरे मुंह पर एक खींच कर थप्पड़ मारा और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और तभी तुरंत जो पुलिस आसपास था वो कुछ ही मिनट में मेरे पास आ गया और पुलिस मुझे अरेस्ट कर लिया। और इतने साल मैं लॉकअप में था। फाइनली मैं 15 दिन पहले जेल से छूटा हूँ और जेल से छूटने के बाद फिर से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा। उस ओल्ड लेडी की वजह से मैं इतने साल जेल में रहा। उस ओल्ड लेडी ने एक बच्चे चुराने की जुल्म में मुझे जेल के अंदर कर दिया। विंग कहता है ठीक ही किया था। विंग गुस्से से दांत को पीसते हुए कहता है तुम्हें अपनी किए का सज़ा मिला है, अच्छा ही हुआ। विंग कहता है क्या तुम्हें वो ओल्ड लेडी याद है? वो इंसान कहता है हाँ बिल्कुल याद है, वो एक फेमस लेडी है, वो एक बिजनेसमैन लेडी था। तभी विंग कहता है बिजनेसमैन? विंग कहता है इसका मतलब मेरी बेटी को ढूंढना आसान है, मैं बिजनेस की हर एक लेडी को जानता हूँ जो लेडी बिजनेस चलाता है। तभी विंग कहता है क्या तुम्हें उसका नाम पता है? तभी वो पर्सन कहता है हाँ मुझे उसका नाम भी पता है, आए दिन मैं उसका ऐड या फिर पोस्टर देखता रहता हूँ। तभी विंग कहता है उसका नाम क्या है? तभी वो पर्सन कहता है वो लेडी और कोई नहीं है, वो लेडी आपकी मॉम है। विंग कहता है क्या, मेरी मॉम? तभी वो पर्सन कहता है हाँ। तभी वो पर्सन कहता है आपकी मॉम एक फेमस लेडी है और उनके बेटे को कौन नहीं जानेगा, आप उसके बेटे हो ना, आपके भी पोस्टर छपता रहता है और इसीलिए ये आसान हो गया कहना कि वो लेडी आपकी मॉम है। विंग कहता है तुम सच बोल रही हो, वो लेडी मेरी मॉम है? तभी वो पर्सन कहता है हाँ, और जब मैंने आपको देखा इसलिए मैं और भी ज़्यादा डर गया, मुझे लगा शायद आप फिर से उस केस के बारे में मुझसे बात करने आए हैं, शायद फिर से आप मुझे जेल में डालने वाले हो। विंग कहता है तुमने इतना कुछ बता दिया, अब मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा, चाहो तो किसी की हेल्प कर पर किसी को नुकसान मत पहुँचाओ। तभी वो पर्सन डरते ही कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? विंग कहता है हाँ अब तुम जा सकते हो। ऐसा सुनते ही वो पर्सन वहाँ से भाग के चला जाता है और विंग वहीं पर बैठ जाता है रिलैक्स होके, क्योंकि फाइनली विंग को सारा सच पता चल गया था कि वांगजी के पास उसकी बेटी नहीं था और वो इतने साल से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। और फाइनली विंग को अपनी बेटी के बारे में पता चल गया था। वो बात अलग है उसकी बेटी अब कहाँ है कैसा है उसे कुछ पता नहीं है, बस इतना पता चल गया कि उसकी बेटी को उसकी मॉम ने ही सेव किया था। विंग वहीं पर ही एक जगह पर बैठ जाता है और वो जल्दी से अपनी मॉम को कॉल लगाता है। जैसे ही उसकी मॉम ने कॉल उठा लिया था, विंग कहता है मॉम मुझे आपसे एक बात पूछना है, अब जल्दी से उसका आंसर करो। विंग को इतना हड़बड़ी में देख के विंग की मॉम कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है मॉम अब सही सही से बताना, ज़रा अपने दिमाग पर गौर करना। 3 साल पहले आपने एक बच्चे को एक ड्रंक इंसान से बचाया था। तभी विंग की मॉम कहता है हाँ तुम्हें ये बात कैसे पता? विंग कहता है वो सब छोड़ो, आप पहले ये बताओ आपने उस बच्चे के साथ क्या किया था? विंग की मॉम कहता है क्या किया था मतलब? मैंने उसे सेव किया है तो ऑब्वियसली मैं उसका जान बचाऊंगा, उसे सेफ जगह पर रखूंगा। विंग कहता है हाँ मेरा मतलब वही है, आपने उसे कहाँ पर रखा या फिर आपने उस लड़की को किसको दिया था, उस बच्ची को किसको दिया था? तब विंग की मॉम कहता है बात क्या है पहले वो बोलो। विंग कहता है पहले मेरी बात का आंसर करो, बाद में आप क्वेश्चन करना, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रहा था और तुम्हें पता है मैं एक अकेला लेडी हूँ तो मैं उस बच्चे को कैसे संभाल सकता हूँ, ऊपर से मुझे बिजनेस भी संभालना होता है और तुम उस टाइम अपने हस्बैंड की वजह से इतना ज़्यादा अपसेट थे, किसी भी चीज़ पर किसी भी काम पर मन नहीं लगा रहे थे, तो मेरे पास रखना नामुमकिन था, इसलिए मैंने उसे रातों रात एक अनाथालय में डाल दिया था जो एक बच्ची के लिए सेफ था और बहुत अच्छा जगह था। मैंने उसे अच्छी जगह पर डाल दिया था ताकि उसका ठीक से पालन पोषण हो सके। विंग कहता है मॉम थैंक यू। विंग काफ़ी साल पहले लगभग जब से वांगजी को घर से निकाल दिया था तब से विंग ने अपनी मॉम से ठीक से बात नहीं किया था। वो बहुत ही कम बात करता था, जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता था तभी बात करता था। और आज जब विंग उसे थैंक यू कहता है, विंग की मॉम थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और कहता है तुमने थैंक यू क्यों कहा? विंग कहता है मॉम आपको नहीं पता जाने अनजाने में आपने मेरे साथ क्या किया है। विंग की मॉम थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और कहता है बात क्या है, क्या मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया है? विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग कहता है नहीं मॉम आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, आपने मेरी बेटी को जान से बचाया है, उसे सेव किया है। आपको नहीं पता उस बच्चे को उस इंसान से नहीं उठा तो आज वो कहाँ होता मुझे नहीं पता। विंग की मॉम कहता है तुम्हारी बेटी मतलब? विंग कहता है मॉम आपने जिस बच्ची को बचाया था वो मेरी और लैंसन की बेटी है, हमारा बेटी, हमारा चाइल्ड और आपका ग्रैंड डॉटर। विंग की मॉम ये सुन के हैरान हो जाता है। विंग की मॉम कुछ नहीं बोल पाता। विंग की मॉम ने जिस फ़ोन को पकड़ कर रखा था वो पकड़ ढीला पड़ जाता है ये सुन के। वो जिस बच्चे को बचाया था वो उसका फैमिली का हिस्सा है,
वो उसका बेटा का हिस्सा है। तब विंग की मॉम कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, हाँ मॉम, आपने मेरी बेटी को बचाया है। विंग फिलहाल तो ज़्यादा बातें नहीं करता। विंग कहता है, मॉम अब जल्दी से मेरे साथ चलिए, मुझे अपनी बेटी को लेना है। आपको पता है ना वो अनाथालय कहाँ है? विंग की मॉम कहता है, हाँ मुझे पता है। तभी विंग की मॉम कहता है, मैं एक इम्पोर्टेंट काम पर हूँ, मुझे 1 घंटा टाइम लगेगा, क्या तुम 1 घंटे वेट करोगे? 1 घंटे बाद तुम और मैं दोनों एक साथ जाएंगे और हमारे बच्चे को हम वापस लेकर आएंगे। विंग अपनी मॉम की बात को सुन के विंग को थोड़ा खुशी मिलता है कि उसके मॉम ने उसके बच्चे को अपना कहा। विंग कहता है, क्या आप सच में मेरे साथ चलोगे? विंग की मॉम कहता है, मैंने इतनी सारी गलती की है तो उसका थोड़ा तो भरपाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं जाना चाहूँगा और शायद इसी से तुम मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, तो ठीक है, 1 घंटे में आपके लिए वेट कर रही हूँ, अब जल्दी से आ जाओ। विंग कॉल को काटने के बाद वो लैंसन को फ़ोन मिलाने जा रहा था। वो लैंसन को बताना चाहता था कि उसके पास उसकी बेटी है, उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर विंग कॉल लगाते हुए सोचता है, पहले मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊँगा, फिर मैं लैंसन को उसके पास लेकर जाऊँगा और उसे वापस कर दूँगा। ऐसा सोचते विंग कॉल कट कर देता है। वो वांगजी को कॉल नहीं लगाता और वो बस वहाँ बैठे बैठे अपनी मॉम का इंतज़ार कर रहा था। और इधर लैंसन खामोश होकर बैठा हुआ था। लैंसन अपने रूम में अकेला था। वो रूम को लॉक करके अकेला बैठा हुआ था क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपसेट था, वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। लैंसन बस उस पल को याद कर रहा था। लैंसन अपनी बेटी को मिस कर रहा था। लैंसन सोच रहा था, विंग अगर तुमने मुझे घर से नहीं निकाला होता, अगर तुमने मेरे ऊपर बिलीव किया होता तो आज तुम, मैं और हमारे बेटे एक साथ होते, खुश रहते। लैंसन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए फ्लैशबैक जाता है। लैंसन और विंग जब अपनी बेबी के बारे में सोच रहा था, वो दोनों फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा था। लैंसन और विंग की शादी की 4 महीने बाद वो दोनों एक जगह पर बैठा हुआ था। वो दोनों अपनी मैरिज लाइफ बहुत ही हैप्पीली जी रहा था। और वो बात अलग है कि लैंसन को पता है कि विंग के मॉम उसे पसंद नहीं करता, ठीक से बात भी नहीं करता, पर लैंसन को इस बात से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि लैंसन को पता है विंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लैंसन को इससे ज़्यादा कुछ चीज़ों पर मतलब नहीं था और बस वो दोनों अपनी हैप्पीली जी रहा था और अपनी अच्छे टाइम को बिता रहा था। जब लैंसन विंग के चेस्ट पर सर रख के बैठा हुआ था और विंग भी लैंसन को हक के हुए बैठा हुआ था। विंग लैंसन के फिंगर के साथ खेल रहा था। उन दोनों के बीच कुछ प्यार भरे रोमांटिक सा और अपने फ्यूचर के बारे में बात हो रहा था कि फ्यूचर में उन लोगों को क्या करना है। विंग कहता है, लैंसन तुम इस घर में आई हो अभी सिर्फ 4 महीना हुआ है, मैं चाहता हूँ और कुछ दिन बीतने के बाद तुम मेरे ऑफिस ज्वाइन करो। लैंसन कहता है, क्या मैं ऑफिस का काम कर सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं चाहता हूँ तुम काम में मन लगाओ। मैं नहीं चाहता तुम खाना वाना बनाने में अपने टाइम को वेस्ट करो, तुम अपने आइडिया को काम लगाओ, तुम अपने टैलेंट को काम लगाओ, तुम मेरे ऑफिस ज्वाइन हो जाना और मैं चाहता हूँ पहले तुम चीज़ों को समझ लो और उसके बाद मेरे ऑफिस ज्वाइन हो जाओगे। लैंसन कहता है, अगर तुम साथ दोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है, अगर तुम्हें कोई थोड़ा सा भी हिम्मत दे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लैंसन कहता है, इतना अच्छे से तारीफ़ कैसे कर लेते हो? विंग कहता है, क्योंकि तुम तारीफ़ के लायक हो इसलिए मैं तारीफ़ करता हूँ। जब लैंसन और विंग बात कर रहा था तब लैंसन को थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। लैंसन जल्दी से उठ के वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है और थोड़ा बहुत वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है पर वॉमिटिंग नहीं होता। लैंसन वापस से फिर से वो विंग के पास आ जाता है और सेम वैसे ही बैठ जाता है। विंग के चेस्ट पर अपना सर रख के बैठ गया था और विंग ने फिर से लैंसन को हक कर लिया था और लैंसन के हाथ को पकड़ लिया था। विंग लैंसन के हाथ को लेता है और लैंसन के हाथ पर किस करते हुए कहता है, क्या तुम बीमार हो? तुम ठीक तो हो ना? तभी लैंसन कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, पर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा, कुछ वीकनेस लग रही है और अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉमिटिंग होगा पर हुआ नहीं। विंग हंसते हुए कहता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए ना? लैंसन हंसते हुए कहता है, तुम कुछ भी बोलते हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हो सकता है कुछ खाने में गड़बड़ हो चुका है। तभी विंग कहता है, अगर प्रेग्नेंट हो भी जाते हो तो ठीक है ना, हमें बेबी तो चाहिए होगा। लैंसन कहता है, अगर मैं प्रेग्नेंट होता हूँ तो मुझे बेबी नहीं चाहिए। विंग कहता है, पर क्यों, तुम्हें बेबी क्यों नहीं चाहिए? लैंसन कहता है, अभी अभी हमारा शादी हुआ है, अगर अभी बेबी आ जाएगा तुम ज़्यादा फोकस बेबी पर करोगे, मेरे ऊपर नहीं करोगे। ये जो तुम मुझे लेके बैठे हो ना एक बच्चों की तरह, अब इस बीच मेरे बच्चे आ जाएंगे। तभी विंग कहता है, तुम अपने बच्चे से जेलस हो रही हो? लैंसन कहता है, नहीं, बस मैं तुम्हें अभी किसी के साथ मार नहीं सकता, जब मैं तुम्हारे लब से बोर हो जाऊँगा ना तब मैं बेबी लाऊँगा, क्योंकि तब हम दोनों के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होना चाहिए।
विंग कहता है तुम तो काफ़ी कमाल के इंसान हो। लैनसन कहता है तुम्हें अब पता चला। विंग कहता है हाँ मुझे अभी पता चल रही है। लैनसन कहता है एक बात बताओ, तुम्हें अपनी चाइल्ड में क्या चाहिए, बेटा चाहिए या फिर बेटी चाहिए? विंग कहता है वो मैटर नहीं करता, तुम्हें क्या चाहिए? लैनसन कहता है मुझे तो एक बेटा चाहिए। विंग कहता है पर मुझे एक बेटी चाहिए। तभी लैनसन कहता है क्यों, तुम्हें बेटी क्यों चाहिए? विंग कहता है मुझे बेटी पसंद है। जब मेरी बेटी होगा ना, मैं उसका एक बड़ा सा चाइल्ड रूम बनाऊंगा, उसमें खिलौने से भरा दूंगा, उसकी अलमीरे में कपड़े से भरा होगा, छोटा छोटा क्यूट सा कपड़ा, छोटे छोटे जूते। मुझे छोटे छोटे जूते बहुत पसंद आता है, पर क्या करें वो जूते मेरे पाँव में नहीं आ सकता ना, इसलिए मुझे मेरा बेटी चाहिए। लैनसन विंग की बात सुन के हंसने लगता है। लैनसन कहता है तुम्हें वो छोटे छोटे जूते पसंद आता है? विंग कहता है हाँ, तुम्हें नहीं पसंद आता? जब मैं शॉप पर जाता हूँ ना और ऐसे छोटे छोटे लड़कियों के कपड़े जूते में देखता हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है जब मेरी बेटी होगी मैं ये सारी चीज़ें खरीदूँगी। लैनसन कहता है विंग तुम कब से ऐसा प्लान कर रही हो? विंग कहता है जब से मैं तुम्हें देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मुझे पता था एक दिन तुम मेरा फ्यूचर में हस्बैंड जरूर बनोगे, और मेरे बच्चे भी होंगे, और शायद मेरा बेटी भी होगा, और जब मेरा बेटी होगा तब मैं ये सब खरीदूँगी। लैनसन कहता है तुम बहुत टाइम से ये सब प्लान कर रही हो? विंग कहता है हाँ, एक ना एक दिन तो होना ही है, तो थोड़ा फास्ट सोचना पड़ता है। लैनसन ये सुन के और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। विंग अपनी बेटी को लेके काफ़ी सारे सपने सजा के रखा था। विंग कहता है लैनसन हम दोनों मिलके उसके लिए कई सारा हेयर बैंड, हेयर पिन और कई सारे कपड़े, जूते, सब कुछ खरीदेंगे, सब कुछ जो उसे कभी कमी का महसूस नहीं होगा। और जब वो बड़ी हो जाएगी मैं उसे एक एक्सपेंसिव कार दूंगा। जब मेरी बेटी हाई स्कूल पर जाएगा वो अपनी कार में बैठ के जाएगा, लोग उसे देखता रहेगा कि देखो मिस्टर वी हुइसन की बेटी स्कूल आ रही है। और कॉलेज में जाने के बाद लैनसन कहता है कॉलेज में जाने के बाद तुम उसे एक प्राइवेट जेट दे देना, वो उस जेट पर बैठ के कॉलेज जाएगा। लैनसन की बात सुन के विंग को थोड़ा हैरानी महसूस होता है। विंग कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो जैसे कुछ मैंने गलत बोल दिया है? वो मेरी बेटी है, मैं उसे दुनिया के हर एक सुख देना चाहता हूँ। वो जिस चीज़ पर नज़र रखेगी वो चीज़ उसका हो जाएगा, वो कुछ मांगे उससे पहले उसके सामने हाजिर हो जाएगा। लैनसन कहता है स्टॉप विंग, तुम क्या कर रही हो? अभी मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ और हमारे बीच अभी बच्ची भी नहीं है, और मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर तुमने तो सीधा अपनी बेटी को स्कूल ही भेज दिया, हाई स्कूल भेज दिया। विंग कहता है मैं बस सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। लैनसन कहता है जो चीज़ अभी नहीं हुआ है उसके बारे में मत बोलो, मुझे अब जेलस फील हो रही है और मैं बोर हो रही हूँ तुम्हारी इस बेटी के चक्कर में। विंग कहता है क्यों? लैनसन कहता है तुम मेरे साथ बैठे हो, मेरे बात करो, मुझसे प्यार करो, नहीं जो चीज़ हुआ नहीं फ्यूचर में होगा या फिर नहीं होगा तुम उसके बारे में बात कर रही हो, तुम अपनी बेटी के बारे में बात करते रहो, मुझे नहीं सुनना। विंग कहता है पर लैनसन कभी ना कभी तो मेरा बेटी होगा ना। ऐसे कह के विंग फिर से अपनी बेटी की चर्चा करने लगता है, जो चीज़ हुआ ही नहीं, जो चीज़ पता ही नहीं, विंग उस बारे में बात कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, ऐसा लग रहा था कि विंग की बेटी विंग की आंखों में सामने है और उसकी फ्यूचर प्लान कर रही है। विंग जब अपनी फ्यूचर प्लान में खोया हुआ था वो बस बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। विंग को एहसास भी नहीं था लैनसन कब उसके पास से हट के वो दूसरे रूम पर जाके सो गया था। विंग फाइनली जब अपनी बातों को कंप्लीट करता है, जब विंग को एहसास होता है लैनसन उसके पास नहीं है, विंग थोड़े टाइम के लिए हैरान हो जाता है कि आखिर अचानक लैनसन कहाँ गया। पर लैनसन अचानक तो नहीं गया था, काफ़ी टाइम हो चुका था कि लैनसन अपने रूम पर जाके सो भी गया था। विंग जब लैनसन के रूम में जाता है देखता है लैनसन सो चुका है। विंग सोचता है क्या मैं बहुत ज़्यादा नॉनसेंस था कि मेरी बात सुन के वह बोर हो गया और यहाँ आके सो गया। तभी विंग भी अपनी बेडरूम छोड़ के लैनसन के पास जाके सो जाता है और लैनसन को हक करते हुए उसके कान में कहता है अगर तुम अलग से रूम में सो जाओगे तो मेरी बेटी इस दुनिया में कैसे आएगा। ऐसे कह के वो लैनसन के एयर पर किस कर लेता है और लैनसन को एक छोटी सी स्माइल आ जाता है और लैनसन की फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। लैनसन कहता है विंग सच में हमारा बेटी हुआ था, अगर तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा बिलीव करते तो तुम्हारा फ्यूचर प्लान सच हो जाता, हमारी बेटी हमारे साथ होता। विंग और विंग की मॉम एक घंटे बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है। विंग की मॉम उस अनाथालय की ऑनर से बात करता है और सब कुछ डिटेल्स पे कहता है, और वो कहता है कि वो बच्ची अब मुझे चाहिए क्योंकि वो बेबी उसी की फैमिली का हिस्सा है। जैसे कि उस ऑनर को पता था कि इन्होंने ही 3 साल पहले एक बच्ची को छोड़ के गया था और अनजाने में से ही अपने घर के बच्चे को इस अनाथालय में डाल दिया था, इसलिए वो ऑनर भी उस बच्चे को दे देता है।
ऊपर से वी फैमिली एक रिच फैमिली है, तो एक अनाथ बच्चा अगर रिच फैमिली में जाएगा तो उनके लिए खुशी की बात है, इसलिए उस बच्ची को दे देता है। विंग काफ़ी बेसब्री से अपनी बेटी का वेट कर रहा था, कब उसकी बेटी आएगी और उसे वो गले से लगाएगी। जब वहाँ के ओनर उस बच्ची को लेकर आता है, वो एक छोटी सी बच्चे अपनी नन्ही कदमों के साथ वो विंग की तरफ आ रहा था। विंग की आंखों में नमी आ गया था। विंग बस अपनी बच्ची को देख रहा था। विंग की आंखों में जो नमी था वो आंसू बन के वो बाहर बह जाता है और विंग बस अपनी बच्ची को देखता रहता है। जब वो बच्चे एकदम विंग के करीब आ जाता है, विंग जल्दी से घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी बच्ची को हक कर लेता है। विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था ये सोच के कि इस बच्ची के लिए शायद वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और उसके बच्चे मिलने के बाद जब वांग जी अपनी बेटी से मिलेगा तो शायद वांग जी का जो मेंटल सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगा। विंग के सोच के बहुत हैप्पीली महसूस हो रहा था। विंग फाइनली अपनी बच्ची को लेके वो घर की तरफ बढ़ रहा। जब विंग और विंग की मॉम कार में बैठा हुआ था, विंग सडनली ड्राइवर को लैंसन की घर का एड्रेस बताता है और कहता है वहाँ लेकर चलो। विंग की मॉम एकदम से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम घर क्यों नहीं जा रहे, तुम कहाँ जा रही हो? तभी विंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम मैं लैंसन के पास जा रही हूँ उसकी बेटी को वापस करने। तभी विंग की मॉम हैरान होते कहता है, क्या तुम अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को उसे दे रही हो? विंग कहता है, हाँ मॉम, ये हम दोनों का बेबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हक उसका है, उसने इसे जन्म दिया है, पाला है, तो मुझे नहीं लगता इस पर ज़्यादा हक मेरा होगा। इस पर ज़्यादा हक तो लैंसन का है, इसीलिए लैंसन को वापस करना सही होगा और वो शायद मुझे माफ़ नहीं करेगा और हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को मैं लैंसन को वापस कर दूँ। विंग की मॉम कहता है, पर विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, आपने जो गलती किया है और मैंने जो गलती किया है उसके ऊपर बिलीव ना करके शायद यही से हम पछतावा कर सकते हैं हमारी बेटी को वापस करके। विंग की मॉम और कुछ नहीं कह पाता, पर विंग की मॉम कहता है, ठीक है, क्या हम एक दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं, कम से कम जी भर के हम अपनी बच्ची से मिल ले। मॉम आप ये क्या बोल रही हो? विंग की मॉम कहता है, मैं बस एक दिन की बात कर रही हूँ, एक दिन के बाद तुम उसे लौटा देना। ऐसा कह के विंग कुछ सोच में पड़ जाता है। विंग सोचता है, मैं तो लैंसन को वापस करने वाला हूँ, कम से कम मैं भी जी भर के अपनी बेटी के साथ एक दिन गुजार लूँगा। ऐसा सोचते ही विंग कहता है, ड्राइवर कार रोको। जब विंग ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है, ड्राइवर कार रोक देता है। विंग की मॉम कहता है, अब क्या हुआ? विंग कहता है, आप एक काम करो, अब मेरी बेटी को लेकर आप घर जाओ, मैं लैंसन के पास जा रही हूँ और मैं उसे एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तब विंग की मॉम एग्री करता है और विंग को वहाँ छोड़ के वो अपने घर चला जाता है। विंग वहाँ से एक कैब लेता है और बहुत ही खुश होके वो सीजन के घर जाने लगता है, क्योंकि लैंसन बीमार था और कुछ दिनों से सीजन ने लैंसन को अकेला नहीं छोड़ा था, वो उसके घर में उसी के पास रखा था। और ये बात विंग को पता था, क्योंकि विंग भले ही लैंसन से दूर रहा हो पर उसकी नज़र हमेशा लैंसन के पास है। मतलब लैंसन के ऊपर नज़र रखने के लिए क्या वो ठीक है, वो एक अपनी एम्प्लॉय को रख लिया था इस काम के लिए, और उस एम्प्लॉय के ज़रिए विंग को पता था कि लैंसन अब सीजन के साथ रह रही है, इसलिए विंग सीधा सीजन के घर जाता है। विंग इतना ज़्यादा खुश था, विंग बस हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो सीजन के घर जाता है। विंग हंसते हुए कहता है, सीजन का लैंसन कहाँ है? पर सीजन थोड़ा टेंशन में था, पर विंग उस बात को नोटिस नहीं कर पाता, क्योंकि विंग अब बहुत ज़्यादा खुश था, वो लैंसन को गुड न्यूज़ देने वाला था। सीजन कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो विंग कहता है, सीजन का मुझे लैंसन को एक गुड न्यूज़ देना है, वो कहाँ है? ऐसे कह के विंग सारे रूम को चेक करने लगता है, हर एक रूम के दरवाजे को खोलता है और झांक के देखता है कि लैंसन है या नहीं। जब 2-3 रूम ऐसे ही चेक कर लिया था, तब सीजन विंग के पास आता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, सीजन का मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा, पहले ये कह दो लैंसन कहाँ है, मुझे उसे कुछ बताना है। तभी सीजन कहता है, विंग पहले मेरी बात सुनो। विंग तब सडनली सीजन की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, क्या हुआ है, लैंसन ठीक तो है ना? तभी सीजन कहता है, लैंसन यहाँ नहीं है। विंग कहता है, यहाँ नहीं है मतलब? सीजन कुछ बोल नहीं पाता, सीजन बस कुछ सोचने में बिजी था। विंग कहता है, सीजन का लैंसन ठीक तो होगा ना, आप इतना टेंशन में क्यों हो? सीजन कहता है, विंग तुम्हें एक बात जानना ज़रूरी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो? सीजन कहता है, दरअसल 1 घंटे पहले एक पर्सन का कॉल आया था, उसने लैंसन को ये इन्फॉर्म किया कि उसके पास उसकी बेटी है, अगर लेना है तो लैंसन को जल्दी से वहाँ पहुँचना है। विंग कहता है, क्या? तभी सीजन कहता है, हाँ। विंग कहने जा रहा था कि उसकी बेटी उसके पास है, पर सीजन
विंग को बोलने का मौका नहीं देता। सीजन कहता है मुझे शक है वो इंसान गलत है, झूठा है। विंग कहता है हाँ वो इंसान झूठा है क्योंकि हमारी बेटी मेरे पास है। तभी सीजन कहता है क्या तुम सच कह रही हो, ई तुम्हारे पास है? विंग को अपनी बेटी का नाम तक नहीं पता था। तभी विंग कहता है क्या हमारी बेटी का नाम ई है? तभी सीजन कहता है हाँ तुम्हारी बेटी का नाम ई है। सीजन कहता है वो सब छोड़ो, ई तुम्हारे पास कैसे आया और तुम्हें ई का पता कैसे पता चला? तभी विंग सारी सच्चाई डिटेल्स में सीजन को बोलता है। सीजन कहता है मुझे पहले से शक था, ये कोई और नहीं होगा, ये हमारा गेम का हिस्सा होगा, कोई है जो लैंसन को फंसाना चाहता है। विंग कहता है बात क्या है पहले मुझे वो समझाओ। सीजन कहता है दरअसल 1 घंटे बाद जब कॉल आया था और उसने लैंसन को ये बताया कि उसकी बेटी उसके पास है, अगर लेना है तो जल्दी आए। और लैंसन जब मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने लैंसन को समझाने की कोशिश की इतना जल्दी मत जाओ, इतना हड़बड़ी में मत आओ, हम कुछ सोचते हैं उसके बाद तुम चले जाना। क्योंकि मुझे शक था ये इंसान वो नहीं होगा, इस इंसान के पास उसकी बेटी होगा, वो अचानक हमें देने के लिए क्यों कहेगा, ये कोई जाल होगा हमें फंसाने के लिए। तभी विंग कहता है और आपको ऐसा क्यों लगता है वो कोई जाल होगा? सीजन कहता है दरअसल हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बस 15 दिन बाकी है और मुझे लगता है हमारी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रहे इसके लिए हमारे जो दुश्मन है उसने जाल बिछाया होगा। और दुश्मन को शायद पता होगा कि वांग जी अपनी बेटी को बेसब्री से एक मेंटल पर्सन की तरह ढूंढ रही है और वांग जी को शायद जाल में फंसाना आसान है। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।